अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चॉक बार आइसक्रीम की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनाएंगे हम और बहुत ही मज़ेदार, साफ़ सुथरे तरीके से, बग़ैर केमिकल के और बग़ैर मोल्ड के भी बनाना बताऊँगी। तो कैसे, चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पैन लेना है और उसमें डालना है आपको चीनी। 3/4 कप मैंने चीनी ली है और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर 4 टेबल स्पून। कोको पाउडर ऐड करने के बाद आप इसमें ऐड करेंगे फ्रेश मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 कप। 1.5 कप ऐड करने के बाद आपको यहीं पर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि कोको पाउडर जो होता है वो थोड़ा डेंस होता है, तो इसीलिए मिक्स करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा। एक बार मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, आप श्योर हो जाएं, तो फिर आप जाएंगे इसको फ्लेम पर लेकर। तो यहाँ पर देखें, आपके सामने ही मैंने इसको ऑन किया है और फ्लेम जो है वो आपका लो होना चाहिए। लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे और कंटिन्यू इस पे स्पैचुला चलाते जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो कोको पाउडर है इसमें, अगर ये ज़रा सा भी बर्न हो गया तो फिर इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब हो जाती है, ये बिल्कुल आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। और ये देखिए कितना लो फ्लेम है कि बबल्स, आपको इसमें छोटे छोटे से बबल्स नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको कितना हमें पकाना है। तो ये देखिए इतना गाढ़ा हो चुका है। अगर आपका इससे ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, गाढ़ा भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये कुक हो चुका है। इसको मैंने एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। इसकी स्टीम थोड़ी सी निकल जाए ना, हल्की सी, 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और फिर इसके बाद इसमें इस तरीके से क्लीनिंग फिल्म लगाकर इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए। इसको मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लीजिएगा, इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा भी ये गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही हल्का गर्म होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पर देखें, मैंने जो बोल लिया है उसको भी मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि बोल भी अच्छा चिल्ड हो जाए। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो इसी वजह से। यहाँ पर देखें, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ विपिंग क्रीम। 1.5 कप मैंने विपिंग क्रीम ले ली है और अब इसको मैं बीट करूँगी। इसको आप हैंड विस्क से भी बीट कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ये हल्का सा फ्लफ़ी हो जाएगा ना, तो फिर इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम बना रहे हो तो। मैं यहाँ पर चॉकलेट आइसक्रीम ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने कितना बीट किया है कि ये जब प्याला आप इसका उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्याला जैसे ही आप उल्टा करेंगे, अगर ये नहीं बीट हुआ हुआ होगा तो हल्का सा आने लगेगा नीचे, तो फिर आप प्याला सीधा कर लीजिएगा, फिर से बीट कर लीजिएगा। क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी है और ये भी बहुत अच्छी तरीके से ना देखिए ठंडा हो चुका है। तो अब इसको हटा लेते हैं। जो भी इसमें लगा हुआ होगा इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। तो अब आप देखिए ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और मेक श्योर कर लेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना हो। तो उसी से मैं व्हिप कर रही हूँ। थोड़ी सी क्रीम उसमें लगी हुई है, कोई बात नहीं, क्योंकि जाना तो इसने भी क्रीम के अंदर ही है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी मिक्स कर लिया है मैंने। और अब क्या करना है, क्रीम को मैंने वैसे फ्रिज के अंदर रख दिया था फिर से, और अब फ्रिज से निकालने के बाद इसके अंदर ये बैटर मिक्स कर देंगे चॉकलेट वाला अच्छी तरह से। अब इसको हमें बीट करना है। क्रीम तो अच्छी तरह से हमने व्हिप कर ली है, बिल्कुल स्टिफ पीक पे की है। तो यहाँ पर देखें, इसको हमें ज़्यादा मिक्स करना ही नहीं, बस समझ लीजिए जो चॉकलेट हमने ऐड की है बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस देखें यहाँ पर इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसका काम ख़त्म हो चुका है बीटर का, तो इसको मैं हटा लेती हूँ। और अब आप इसको देखें, इसका टेक्स्चर देखें किस तरीके से है। बिल्कुल क्रीमी, बिल्कुल फ्रोथी सा इसका टेक्सचर है। ये देखें इसी तरीके से होना चाहिए। अब मैं इसको आइसक्रीम के मोल्ड में डाल रही हूँ। मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है ये मिक्सचर, और फिर इसके बाद इसके अंदर डालने में थोड़ी आसानी हो जाती है। आप स्पून से भी डाल सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो परेशान होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आगे आपको बताऊँगी कि बग़ैर मोल्ड के आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये 8 आइसक्रीम का मोल्ड है, तो मैंने इसमें डाल दिया है और इसके ऊपर क्लीनिंग फिल्म लगाकर अब रख देंगे इसको 8 से 10 घंटे के लिए
फ्रीज़ कर लेंगे। तो चलें अब मैं बताती हूँ बग़ैर मोल्ड के आप कैसे बना सकते हैं। कोई भी बेकिंग ट्रे ले लें या फिर इस तरह से फैला हुआ चौकोर आपके पास कोई भी प्याला हो तो वो ले लें, लेकिन उसके ऊपर आपको ये प्लास्टिक शीट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्यों, वो मैं आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने वो ले लिया है बेकिंग ट्रे और फिर उसके ऊपर लगा दी है शीट यानी क्लीनिंग फिल्म। लगाने के बाद इसके अंदर आइसक्रीम का मिक्सचर डाल देंगे। जितनी थिक होती है ना चोको आइसक्रीम बार जो होती है, तो 1 इंच की होती है तकरीबन, तो वो आप उतना ही उसके हिसाब से डाल देंगे। डालने के बाद इसको फ्रीज़ कर देंगे तकरीबन 6 घंटे के लिए, ठीक है। तो मेरे पास आइसक्रीम का मिक्सचर और बच गया था। इतनी सारी आइसक्रीम माशाल्लाह बनी है। आप ये देखिए मैंने मोल्ड में डाला है, ट्रे में डाली है आइसक्रीम और अब मैं इसके अंदर फिर से डाल रही हूँ। और इसके अलावा भी मैंने 2 कोन आइसक्रीम भी बनाई थी इसी मिक्सचर से। तो ये देखिए ये मैंने ले लिया है, इसमें भी फॉइल पेपर लगा देंगे और इसको भी फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे ओवरनाइट, यानी कि 8 से 10 घंटे इसको भी अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लेंगे। इन दोनों को ही अच्छी तरह से फ्रीज़ करना है, लेकिन सिर्फ ट्रे वाले जो हमने रखा है ना बेकिंग ट्रे पे, तो उसको हमें 6 घंटे ही फ्रीज़ करना है। 6 घंटे के बाद देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको निकालना इस तरीके से है, आपको क्लीनिंग फिल्म लगाना इसीलिए आपको ज़रूरी है ताकि आप इसको निकाल सकें आराम से बाहर। और अब क्या करना है, ये अभी ज़्यादा जमी हुई नहीं है आइसक्रीम, तो इसीलिए यहाँ पर इसको चोको आइसक्रीम का जो है ना शेप दे देंगे। इसको कट कर लेंगे, कट लगा लेंगे और इसके अंदर स्टिक लगा लेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर आप इसमें स्टिक नहीं लगा पाएंगे और इसको कट करना भी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर देखिए सारी आइसक्रीम में मैंने स्टिक लगा दी है। अब इसको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ ओवरनाइट। 8 से 10 घंटे इसको भी हम फ्रीज़ करेंगे अच्छी तरह से। जब ये आइसक्रीम चिल्ड ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी, तो फिर अगला प्रोसेस इसमें करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और अब देखें 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं, यानी ये दूसरा दिन लग चुका है और मैंने यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। डबल बॉयलर पे मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है। चॉकलेट अगर मेल्ट ना हो तो फिर आप उसमें ऑयल डाल दीजिएगा। जितना भी आपने चॉकलेट लिया है उसका आधा आप उसके अंदर ऑयल डालकर उसको मेल्ट कर लेंगे। इसी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और फिर मैंने यहाँ पर रोस्टेड आलमंड ले लिया है, आप चाहें तो पीनट ले लीजिएगा। उसको रोस्ट करेंगे बगैर घी तेल के और फिर उसके बाद उसको इस तरीके से क्रश कर लेंगे। तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर देखें आइसक्रीम मैं ले आई हूँ और इसको निकाल लिया है मैंने मोल्ड के अंदर से। और इस तरीके से ग्लास में अगर आप चॉकलेट को डाल देंगे ना तो डिप करना आसान हो जाता है आइसक्रीम को। और अगर डिप ना हो, जैसे कोई बड़ी आइसक्रीम हो, जैसे हमने चोकोबार वो जो ट्रे वाली बनाई है वो थोड़ी सी इससे बड़ी है, तो उसको आप स्पून वगैरह की मदद से भी लगा सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं, मैं अभी बताऊँगी किस तरीके से। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली आइसक्रीम का और अब मैं आपको दिखाती हूँ ट्रे वाली आइसक्रीम को। देखिए कितनी आसानी से ये निकल रही है, अच्छी तरह से जम चुकी है। और अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा रह गया है, इसका क्रीम वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, तो स्पून की मदद से ना आप इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेंगे तो ये आसानी से लग जाएगी। और यहाँ पर मैंने देखें वो वाली आइसक्रीम जो हमने मोल्ड के अंदर डाली थी, प्लास्टिक मोल्ड के अंदर, तो वो आइसक्रीम भी हमारी बिल्कुल रेडी है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रोस्टेड आलमंड वगैरह डाल दिया है। तो बहुत ही अच्छा लुक आया है इसका और बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है देखने में और मज़ेदार तो बिल्कुल है ही 100%। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर पर बच्चों के लिए बनाकर रख लें, गर्मियाँ हैं और अब छुट्टियाँ भी आने वाली हैं बच्चों की, तो ज़रूर इसको बनाकर आप सेव कर लें, फ्रीज़र में रख दें। जब बच्चे मांगे आप घर में फ़्रेश आइसक्रीम बच्चों को दें। बच्चों को भी मज़ा आएगा और आपको भी बनाने में बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम की रेसिपी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।